राजू और माला एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करते थे। राजू सारा दिन गांव में काम ढूंढ कर काम करता, फिर भी वो बहुत मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाता था। इतने साल उनकी शादी को बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई भी औलाद नहीं थी, जिस कारण वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। अरे सुनो माला, मैं काम ढूंढने के लिए गांव की तरफ जा रहा हूँ। अगर कोई काम मिल गया तो मैं कर लूँगा, जिससे हमारे दो वक्त खाने का गुजारा हो जाएगा। और तुम कह रही थी कि कल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है और पीछे से आराम कर लेना। अगर कोई काम मिल गया तो आते समय तुम्हारे लिए दवा ले आऊँगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन कितने दिन ऐसे चलेगा? आप कल भी गए थे, कोई काम तो है नहीं। अगर हो सके तो पास के गांव में पता कर लीजिएगा, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप, अपना ध्यान रखना। और आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? अरे अच्छा हुआ राम, तुम यहीं मुझे मिल गए। मैं सोच रहा था कि एक जमींदार के पास जाकर कोई काम का पता करता हूँ, कोई काम मिल जाए। तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों जाकर काम का पता करते हैं। सुना है कि जमींदार को दो आदमियों की ज़रूरत है, अगर वो मान गया तो दोनों वहीं काम कर लेंगे। हाँ हाँ राजू भैया, मैं भी तो यही सोचकर घर से निकला हूँ कि कहीं काम मिल जाए। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। चलो हम दोनों जाकर पता कर लेते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो काम मिल जाएगा, वरना घर में बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। पता नहीं भगवान भी कितने दिन हमारी परीक्षा लेगा ऐसे। नमस्कार जिमीदार साहब, मैं और राम आपके पास काम की तलाश में आए हैं। हमने सुना था कि आपको दो आदमी काम के लिए चाहिए। हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, दो वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से बन पाता है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अगर हो सके तो हम दोनों को काम दे दीजिए। अरे देखो राजू, अभी तो मैं बहुत ज़रूरी काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ। और रही बात काम की, अब बहुत महंगाई हो चुकी है। मेरे पास पहले ही दो आदमी काम करते हैं, वो सभी काम वही देख लेते हैं। और तुम दोनों को मैं कैसे काम पर रख लूँ, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं। अभी राजू वहाँ से दुखी होकर पास के गांव में चला जाता है। लाला जी, मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे थोड़ा काम मिल सकता है? चाहे मुझे भले ही मेहनत कम दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही समस्याएं पड़ी है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आपका भला होगा अगर कोई काम दे दीजिए। अरे देखो भाई, अभी तो बरसात का मौसम आने वाला है और मेरे कामे भी तो वैसे भी काम छोड़कर अभी चले गए हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मौसम अच्छा होगा तभी मैं काम पर उनको बुलवाऊंगा। तब तुम काम पर आ जाना। लेकिन अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी काम नहीं है, अब तुम जा सकते हो। हर जगह से राजू को कहीं काम नहीं मिल पाया, जिससे बेचारा बहुत परेशान और दुखी हो जाता है और दुखी मन को लेकर घर की तरफ चल जाता है। और घर आकर दुखी मन से अपनी पत्नी माला को सारी बात बताता है। अरे माला, मैं पास के गांव में भी काम ढूंढने के लिए गया था, वहां पर भी काम नहीं मिला और जिमीदार जी ने भी काम से मना कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि घर का गुजारा कैसे होगा, दो वक्त का खाना कैसे खाएंगे, और ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी अच्छी नहीं है। कुछ दिन बीत जाने के बाद अचानक माला की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिस कारण राजू गांव के ही एक हकीम को अपने घर में बुलाता है। हाँ ये हकीम साहब, क्या बताऊं, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं माला की तबीयत और भी ख़राब हो गई है। देखिए आप, इसे क्या हुआ है, आज सुबह से वो कुछ बोल भी नहीं रही है। वैसे भी आपको तो पता ही है मेरे घर के हालात कितने ख़राब हैं। अब भगवान ना जाने मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है। अरे राजू, तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है। मैंने सारा चेक किया है और माला को बहुत ही भयानक बीमारी है, जो कि सदियों में कभी कभी किसी को होती है और इसका इलाज तो नामुमकिन है। मैंने डॉक्टरों से भी पता किया था पहले, इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो भगवान ही है, कोई चमत्कार हो जाए तो। अब राजू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, फिर भी राजू हिम्मत नहीं हार रहा था और गांव-गांव में जाकर काम ढूंढकर खेतों में बहुत काम करता, सारा दिन मेहनत करता और जैसे तैसे उसका इलाज करवाने की कोशिश करता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक साधु बाबा अचानक राजू के घर पर चले आते हैं और आकर उसके दरवाजे पर, भगवान आपका भला करे,
अगर कोई भूखे साधु को थोड़ा सा खाना देकर उसका पेट भर दे तो भगवान आपको बहुत खुशियाँ देगा। अगर कोई सुन रहा है तो कृपया बाहर आकर इस साधु की कुछ बात सुने। तभी राजू अंदर से बाहर आकर, आई है ये बाबा, क्या बात है बताइए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बाबा। मैं तो वैसे भी बहुत गरीब हूँ, अगर फिर भी हो सके तो मैं कुछ आपकी मदद कर सकूँ, बोलिए बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बच्चा। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पूरा गांव घूम लिया लेकिन किसी ने भी इस भूखे साधु का पेट नहीं भरा। अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा और तुम्हारे सारे दुख खत्म करेगा। बस इतना सा खाना दे दो मुझे। तभी बाबा खाना खाने के बाद, क्या बात है बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से पता चलता है और मेरी दिव्य दृष्टि भी ये देख पा रही है कि तुम बहुत ही दुखी हो। क्या बात है बेटा, मुझे अपना दुख बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारा भला कर सकूं। कोई बात नहीं, निश्चिंत तुम मुझे अपना सारा दुख बता सकते हो बेटा। क्या बताऊं बाबा, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबसे पहले इतनी गरीबी में पैदा हुआ और लगता है गरीबी में ही मर जाऊंगा। ऊपर से मेरे घर में इतने सालों बाद भी कोई औलाद नहीं हुई बाबा। और अब माला मेरी पत्नी इतनी बीमार है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है। तभी बाबा माला को देखो, अरे बच्चा, तेरी पत्नी की तो आखिरी सांसें अटकी हुई हैं। अगर तुम कुछ देर और कर देते तो तुम उसे बचा नहीं पाते। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है कि भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तुम इतने ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। ये लो राजू बेटा, ये मेरा करमंडल है। इतने साल हिमालयों में मैंने तपस्या की है और इसमें जो सुबह तुम सूर्य उदय से पहले जल डालकर अपनी पत्नी को पिलाओगे तो ये तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद तुम कभी भी इसका दुरुपयोग या लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इससे और भी गांव वाले गरीबों का भला करना। जो भी इसमें से जल पिएगा उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे बहुत संभाल कर और अच्छी तरह रखोगे। और ठीक जैसे बाबा ने कहा था, सुबह राजू ने सूर्य उदय होते ही उसमें जल डालकर अपनी पत्नी को सारा जल पिला दिया। और उसी वक्त माला बिल्कुल ठीक होकर उठकर बैठ जाती है और एकदम हैरानी से अपने पति की तरफ देखकर बोलती है, देखिए जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और ये सब कैसे हुआ? मैं तो इतनी बीमार थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये तो भगवान ने कोई चमत्कार ही किया है। क्या हुआ बताइए? हाँ हाँ माला, जब तुम इतनी बीमार हो गई थी तो मैं भी इतना टूट गया था। और एक दिन अचानक कल साधु बाबा हमारे घर में आए और खाना मांगने लगे। और खाना खाने के बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, और मैंने उन्हें सारी बात बता दी, तभी बाबा ने मुझे ये करमंडल दिया। और ये एक जादुई करमंडल है। और बाबा ने जैसे बोला, इसमें जल डालकर मैंने तुझे पिला दिया और अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब हम दोनों मिलकर गरीब लोगों का भला करेंगे। और ठीक माला और राजू ने इसी तरह किया। उन्होंने दूर दूर गांव वालों को अपने घर में बुलाया जो बहुत ही दुखी और लाचार थे, और उन्हें इसी करमंडल में जल डालकर पिलाते थे, जिनसे वो सभी ठीक हो जाते थे। अब पूरे गांव आसपास में ये सब बात फैल चुकी थी और इसी तरह गरीब लोग वहां आते और अपना भला कराते। और फिर से माला और राजू खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, क्योंकि अब तो राजू को उसकी पत्नी ठीक होने के बाद उसे सहारा मिल चुका था। और अब वो खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लग जाते हैं।